बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। नाज़रीन, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या एक गैर मामूली सब्र और इस्तिकामत की कहानी है। जब इन्हें बीमारी और मसाइब ने घेर लिया तो उन्होंने अल्लाह की रजा पर कामल एतमाद रखा। नाज़रीन, इस वीडियो में हम इस अहम लम्हे का जायजा लेंगे कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइशों का सामना करते हुए अपने ईमान को मुस्तहकम रखा। नाज़रीन, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी खिदमत गुजार बीवी को 100 कोड़े मारने का अहद क्यों लिया था, क्या वजह पेश आई थी। तो क्या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को ये सजा दी। उनकी ये कहानी हमें क्या सबक सिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर यकीन कायम रखना कितना अहम है। आइए इस तारीखी वाक़ये की गहराइयों का जायजा लेते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ऐस की औलाद में से थे। अल्लामा इब्ने असाकिर के मुताबिक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। इस तरह आप अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हुए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मालूमात के जराए कुरान करीम, तौरात या फिर वो इक़्तिबासात हैं जो अरब मौर्रखीन ने कदीम तारीख से उखज़ करके तहरीर किए हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक सबसे कदीम शहादत तौरात के उस सहीफे से मिलती है जो उनके नाम से मंसूब है। सहीफा सफरे अय्यूब तौरात का सबसे कदीम सहीफा है, जिसे मालूम होता है कि आप सरजमीन औस के रहने वाले थे। नहायत सच्चे, अल्लाह से डरने वाले, बुराइयों से दूर रहने वाले कामिल इंसान थे। हर वक्त याद इलाही में मशगूल और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते। आप अलैहिस्सलाम नहायत अमीर कबीर थे। अल्लाह ताला ने मालो दौलत, जायदाद, शानदार महल्लात, नौकर चाकर और कसीर औलाद से नवाजा। कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र 4 सूरह मुबारका में आया है। सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह अंबिया और सूरह स्वाद। सूरह निसा और सूरह इनाम में दीगर अंबिया इकराम के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है, जबकि सूरह अंबिया और सूरह स्वाद में तरीन आजमाइशों, मुसाइब और आलाम और उन पर सब्र शुक्र, फिर अल्लाह ताला की जानिब से बेहतरीन इनाम का जिक्र है। मुहक्किकीन ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का था। आप अलैहिस्सलाम की अहलिया के नाम पर मुर्रखीन में इख्तिलाफ है। किसी ने उनका नाम लैया बिनते मिशा बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम लिखा है, तो किसी ने रहमत बिनते अफराहम बिन यूसुफ लिखा है। एक रवायत में है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 लड़के और 7 लड़कियां थी, जो आप अलैहिस्सलाम पर आने वाली आजमाइशों के दिनों में इंतकाल कर गए। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश खत्म की तो उन्हें मजीद औलाद अता फरमाई। रवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के 27 बेटे और बेटियां हुई। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत मालो दौलत, जमीन जायदाद, मवेशी, गुलाम और औलाद अता फरमाई थी। फिर जब आपको आजमाइश में मुब्तला किया तो ये सब चीजें वापस ले ली। उन्हें तरह तरह की बीमारियां लाहक हो गई और कोई अज़ू भी सही और सालम न रहा सवाए दिल और जबान के। इन तमाम मुसीबतों, मुश्किलात और बीमारियों के बावजूद आप अलैहिस्सलाम नहायत साबर और शाकर हुए। अल्लाह अज़्ज़ व जल से सवाब की आस लगाए बैठे रहे और दिन रात जिक्र इलाही में मसरूफ रहते थे। आप अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, जिनमें कीड़े पड़ गए थे। कोई साथ न बैठता था। दोस्त अहबाब भी वहशत करते थे। हत्ता कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर डाल दिया गया। लोगों का हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मिलना जुलना बंद हो गया और कोई भी गम ख्वार न रहा सवाए बीवी के, जो उनका बेहद ख्याल रखती और उनकी खिदमत में लगी रहती थी। एक रिवायत में है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का गोश्त तक जिस्म से झड़ चुका था, सिर्फ हड्डियां और पट्टे बाकी रह गए थे। बीवी बारीक रेत लेकर आती और उनके नीचे बिछाती ताकि जिस्म को तकलीफ ना हो। फिर जब बीवी को खिदमत करते तवील जमाना गुजर गया तो एक मर्तबा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप अपने परवरदिगार से दुआ करें तो वो आपको इन मुसाइब से रहाई अता फरमाएगा। इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हैरत अंगेज जवाब दिया, मैं 70 साल तक सही और सालम रहा तो कम अज कम अल्लाह के लिए 70 साल तो सब्र कर लूं।
یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے فرمایا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آئی ہے، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے، ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے، پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب سے کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع نے سورہ صاد کی آیت نمبر 41 اور 44 تک کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزر پہنچایا ہے، اور یہ رنج اور آزر بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے کتاب الزہد میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، بھلی مانس وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 کمچیاں ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیوی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا، خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں، گو تعویل سے شرک نہ ہو۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعہ کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا کی، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا، وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا شیریں ہے، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پانی بھی پیا اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا، ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے، اپنی رحمت خاص کے سبب سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے۔ یعنی اے اہل عقل، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیسی جزا دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینکوں کا لو جس میں 100 سینکیں ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و ایذا پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال کو اولاد پر ایک تسلط عطا فرما کہ جس میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری سے مبتلا کر دیا۔ لیکن محققین مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق
अंबिया अलैहिस्सलाम पर शैतान को तसल्लुत हासिल नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मुमकिन ही नहीं कि इसने आप अलैहिस्सलाम को बीमार कर दिया हो। बाज हजरात ने शैतान के रंज और आजर पहुंचाने की ये तशरीह की है कि बीमारी की हालत में शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में तरह तरह के वसवसे डाला करता था, जिससे आप अलैहिस्सलाम को और ज्यादा तकलीफ होती थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह इलाही में कबूल कर ली गई। उन्होंने अपना पांव जमीन पर मारा, जहां से ठंडे और शीरी पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने कमजोर और लागर जिस्म को गोया उस चश्मे के पानी में डाल दिया। जैसे जैसे जिस्म पर पानी पड़ता, जिस्म में तवानाई आती जाती। आप देर तक नहाते रहे, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। उस वक्त उनकी अहलिया वहाँ मौजूद नहीं थी। इब्ने अबी हातिम ने फरमाया कि हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नत का जोड़ा पहना दिया। फिर वो हटकर एक तरफ बैठ गए और उनकी बीवी तशरीफ लाई और उन्हें पहचान न सकी। उन्होंने आपसे पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे, यहाँ एक आफत ज़दा शख्स होता था, वो कहाँ गया? और एक घड़ी यूं ही बात की। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अय्यूब हूँ। उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के बंदे, आप मुझसे मजाक करते हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ही अय्यूब हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरा जिस्म लौटा दिया है। एक रवायत में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे कि उन पर सोने की टिड्डियों का गौल बरसना शुरू हुआ, तो आप अलैहिस्सलाम उनको अपने कपड़े में समेटने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने पुकारा, ए अय्यूब, क्या मैंने तुझको उनसे जो तू देख रहा है गनी नहीं कर दिया? अर्ज किया, क्यों नहीं मेरे परवरदिगार, मगर आपकी बरकत से मुझे इनकार नहीं है। इन अल्लाह मा साबिरीन, आजमाइश और इम्तिहान और मसाइब व आलाम पर सब्र शुक्र में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ज़रबुल मिसल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम को सब्र शुक्र का वो मुकाम अता फरमाया कि रहती दुनिया तक लोगों के लिए सब्र अय्यूब मिशले राह बन गया। अल्लाह ताला ने जूं जूं आपकी आजमाइशें बढ़ाई, वैसे वैसे उनकी इबादत और रियाजत बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि सुबह शाम हर लम्हा याद इलाही में सर्फ होता रहा। कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर मुसाइब और तकलीफ में सब्र करने वालों को बेशुमार अजर व सवाब की नवीद सुनाई गई है। जिन लोगों ने सब्र किया, हम उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। उन लोगों को उनके सब्र के बदले जन्नत के बालाखाने अता होंगे और वहाँ फरिश्ते दुआओं और सलाम से उनका इस्तकबाल करेंगे। जो लोग सब्र से काम लेते हैं, उनको बेहिसाब सवाब दिया जाएगा और उनके सब्र के बदले उन्हें जन्नत के बागात और रेशमी लिबास अता फरमाए जाएंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका के बारे में मुफस्सरीन की मुख्तलिफ आराएं हैं। अक्सर ने आपकी उम्र 140 साल बताई है, जबकि इब्ने जरीर के मुताबिक आपकी उम्र 93 साल थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।